स्टूडेंट्स, जैसे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की टेक्निक कर रहे थे, हमने एक टेक्निक कर ली है, कौन सी, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट टेक्निक कर ली है। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने क्या किया था, हमने इस साल की आइटम का दूसरे सालों के साथ कंपेयर किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दूसरी टेक्निक, कॉमन साइज स्टेटमेंट। मतलब कि इसके लिए हमें दूसरे सालों के डाटा नहीं चाहिए, हम एक ही साल के डाटा का आपस में कंपेयर करके करेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसे कि हम एक ही साल की इनकम स्टेटमेंट ले लेते हैं या फिर एक ही साल की बैलेंस शीट ले लेते हैं, ठीक है। उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं, जो कॉमन है, ठीक है, उसको क्या कर लेते हैं, बेस मानकर बाकी की उसके अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं, उसके कंपेयर में हम उसका कंपेयर कर देते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट कहते हैं। इसको मैं आपको समझाती हूँ अभी। कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसके डिफरेंट आइटम के बीच में रिलेशनशिप को बताते हैं। जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट की टोटल क्या है, टोटल असेट्स नीचे आ गई ना, और टोटल असेट्स को क्या मान लिया, 100 मान लिया, और जो डिफरेंट आइटम्स जैसे कि ऊपर की होगी फिक्स असेट्स, करंट असेट्स है ना, उनको उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो विद सम कॉमन आइटम बाय एक्सप्रेसिंग ईच आइटम एज ए परसेंटेज ऑफ द कॉमन आइटम इन कॉमन साइज बैलेंस शीट। जैसे कॉमन साइज मैंने बोला, ईच आइटम ऑफ द बैलेंस शीट इज स्टेटेड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑफ द बैलेंस शीट। जैसे ना, ये जैसे तो बैलेंस शीट बनी होती है, नीचे टोटल ले लिया ना, टोटल को 100 मान लिया, बाकी आइटम्स को 100, जैसे टोटल हमेशा 100 नीचे आ गया। जैसे 10 लाख है, 10 लाख को 100 रुपये मानकर 100% मानकर बाकी को उस परसेंटेज में निकाल दिया, ठीक है। फिर हमें पता चल जाता है कि टोटल अमाउंट में फिक्स असेट्स का कितना हिस्सा है, कितनी परसेंटेज में है, करंट असेट्स कितनी परसेंटेज में है, ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स कितनी परसेंटेज में, इसके बारे में पता चल जाता है। सिमिलरली इन कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में हमने क्या करना है, सेल, क्योंकि सबसे बड़ी आइटम कौन सी होगी, सेल होगी, तो सेल को हम 100 मान के बाकी आइटम को उसके अकॉर्डिंग क्या मान लेंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे। तो हमें पता चल जाएगा कि सेल यदि 100 है तो ये वाले एक्सपेंसेस 1% है, ये एक्सपेंसेस 2% है, इसके बारे में पता चल जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, परसेंटेज ऑफ डिफरेंट आइटम are computed by dividing the absolute amount of the item by the common base and then multiply by 100। मतलब कि जैसे जो भी आइटम होगी ना, है ना, जैसे एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का अमाउंट ले लिया, डिवाइड बाय सेल का अमाउंट ले लिया, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लिया, आगे, है ना। द परसेंटेज सो कैलकुलेटेड कैन बी इजिली कंपेयर्ड विद द कोरस्पॉन्डिंग परसेंटेज इन सम अदर पीरियड। ऐसे जैसे एक साल की कॉमन साइज स्टेटमेंट बना ली, दूसरे साल की बना ली, फिर हम बाद में कंपेयर करेंगे, पहले तो एक की बना लेंगे, ठीक है। थस द कॉमन साइज स्टेटमेंट इज यूजफुल नॉट ओनली इन इंट्रा फर्म कंपेरिजन। अकेला हम अपने ही फर्म के बीच में कंपेरिजन नहीं, जैसे देखो एक से भी कंपेयर हो गया, हम इस साल का दूसरे साल भी कंपेयर कर सकते हैं, और हम अपनी कॉमन साइज स्टेटमेंट का दूसरे फर्म के कॉमन साइज स्टेटमेंट के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। वेरी सीरीज ऑफ डिफरेंट ईयर बट आल्सो इन मेकिंग इंटर फर्म कंपेरिजन फॉर द सेम ईयर फॉर सेपरेट ईयर। मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहले कॉमन साइज स्टेटमेंट हम एक ही पड़ी हुई है हमारे पास, उसको भी बनाते हैं। जैसे कि सेल को 100 मान लिया, बाकी आइटम्स को उसके अकॉर्डिंग परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, बन गई कॉमन साइज, हमें पता चल गया। ये भी हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। दूसरा हमारा कंसेप्ट क्या होता है, ऐसे ही हमने इस साल की कॉमन साइज बनाई, ऐसे दूसरे साल की बनाई, पिछले साल की, है ना, फिर उसकी भी ऐसे कॉमन अपने आप में बना ली, ऐसे नहीं, फिर बाद में जब उसकी बन गई और हमारी बन गई, है ना, करंट ईयर की भी बन गई, पिछले साल की बनी, फिर कंपेयर कर लिया, ठीक है। ऐसे ही हम तीसरा हमारा कंपैरिजन कैसे हो सकता है, हमने अपनी एक बैलेंस स्टेटमेंट की बनाई, है ना, फिर हमने दूसरी कंपनी की परसेंटेज देखी, उसको कंपेयर कर दिया। इसमें अमाउंट देखने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ परसेंटेज को कंपेयर कर लो, है ना। अपनी सेल का दूसरी एक्सपेंसेस की हम ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, वो सेल के कंपेयर में कितने परसेंट है, और दूसरी कंपनी के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है सेल के कंपेयर में कितने परसेंटेज है। इससे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, किससे, कॉमन साइज स्टेटमेंट में। हम अगली वीडियो में नेक्स्ट इसमें डिटेल में क्या करेंगे, कॉमन साइज क्या बैलेंस शीट एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट विद द फॉर्मेट, ठीक है। थैंक यू।